हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टेंस की एक्सरसाइज पर। तो हमने उन दोनों वीडियो में टेंस के बहुत सारे रूल्स पॉइंट्स रिवाइज किए, एक्सरसाइज की, और टेंस में कैसे हम एरर को ढूंढ सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर हमने बात की। अभी हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज है, टेंस की थर्ड एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम टेंस के एरर को जानेंगे। देखो, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और जैसे हमने कहा है कि हमारा जो एम है वो सिर्फ ये नहीं है कि एरर देखना, हमारा एम ये है कि एक बार हम सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर लें टेंस की, ताकि माइंड में सारी चीज़ें बनी रहें। तो देखिए, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है और इसमें हम टेंस की बात करते हैं। तो हम सेंटेंस में एरर ढूंढेंगे, एरर कहाँ बना है, और ये हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह से बनाया है जिस तरह से एरर हमें दिए जाते हैं। देखो कैसे हमें एरर दिए जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लो भाई। ये पहला क्वेश्चन है, ये इसका ए पार्ट है, ये इसी का बी पार्ट है, ये इसी का सी पार्ट है, ये इसका डी पार्ट है, और ये इसका कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है, और ये इसका ई पार्ट है। अगर जिस पार्ट में भी हमें एरर मिलेगा हम उसी पार्ट को बता देंगे, भाई इसका ए पार्ट गलत है, बी गलत है, या सी गलत है, या डी गलत है। नो एरर। अगर ई ऑप्शन पे हम जाते हैं तो ये हमें बताएगा इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखो, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही दिया जाता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, और इससे पहले जो हमने सेकंड शिफ्ट की बात की थी उस तरह से भी दिया जा सकता है, और इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सेंटेंस है, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर्स द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स, नो एरर। देखो भाई, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर्स द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। देखो, हमें टेंस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को जब ढूंढेंगे तो हमें सबसे पहले पता लगता है, भैया अगर हिंदी निकाल के करते रहोगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमने टेंस को जब हम देखते एक बार और पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें वर्ड मिलता है एंड। तो हमने जब देख लिया यार, एंड कनेक्ट कर रहा है, 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड। जब भी एंड किसी सेंटेंस को, 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है तो उससे पहले वाला पोर्शन और बाद वाला पोर्शन दोनों सेम होने चाहिए, मतलब दोनों सेम वर्ब को लेंगे। तो वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो एंड से सेंटेंस जो कनेक्ट होंगे दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल कर लेगा। नेक्स्ट है, ही होप्ड टू फिनिश्ड द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फास्ट ही कुड नॉट, डी, नो एरर। अब हमें इसमें देखना है इसमें क्या एरर बन सकता है। भाई देखो, ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट। अब यहाँ पर सबसे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमने सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, जहाँ पर लास्ट लगाओ, लास्ट के टाइम कोई टाइम लगाओ, या यस्टरडे दिया हो, या अगो दिया हो, इस तरह से, या फिर कोई ईयर दे दिया हो, तो वहाँ पे जब भी इस तरह से कोई सिंपल सेंटेंस में अगर टाइम की बात हो जाती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और हम ये आपको बता चुके हैं कि भाई लास्ट वीक लगाओ, लास्ट मंथ हो या लास्ट ईयर हो, अगर इस तरह का कोई चीज़ आ जाए तो क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर लास्ट के साथ ना इन द लास्ट इन लगा हो, इन के साथ बना हो, तो ये भी परफेक्ट में चला जाएगा। तो ही होप्ड टू फिनिश द वर्क, तो आएगा ही हैड होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक सो आई थिंक वी शुड मूव टू सम नियर बाय पब। अच्छा देखिए, आई एम फीलिंग लाइक, भाई आई एम फीलिंग लाइक पहली बात तो कुछ होता नहीं है, क्या आएगा, आई फील लाइक हैविंग। अब कहोगे आई फील लाइक हैविंग क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा आज चाय पीने को मन कर रहा है, या मेरा मन करता है, या मैं चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई फील लाइक टेकिंग टी, मतलब चाय पीने का मन कर रहा है, चाह रहा है, तो ये भी उसी चीज़ को बता रहा है। तो आई फील लाइक, तो ING कट जाएगा, MB कट जाएगा, I feel like having some drink, so I think we should move to some nearby pub. Next है, I have not watched any movie since I have come to Delhi, so I would like to watch this movie only today.
तो देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर जब आप जाओगे तो हमें पता लगेगा, यार सोचोगे सिंस लगा, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सिंस लगा, सिंस के साथ क्या होगा, सिंस आई हैव कम टू दिल्ली, सोचते हैं कहीं ना कहीं सिंस फॉर के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसी को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ये सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, सिंस एज ए कंजक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव कम टू दिल्ली, सो आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी ओनली टुडे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस सेंटेंस में सिंस का मतलब है जब से या तब से। सिंस और एवर सिंस कुछ सेंटेंस में जब से और तब से सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जब कनेक्ट करते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, आई हैव नॉट वॉच्ड, एक परफेक्ट में रहेगा, और जो दूसरा पार्ट रहेगा जो सिंस के साथ जुड़ा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चाहे इस सिंस वाले को आप पहले उठा के रख दे, इसको बाद में रख दे, सिंस के साथ जो भी जुड़ा होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो आई हैव नॉट वॉच्ड any movie since I have come to Delhi, so I would like to watch this movie only today। अगर मैं आपको इसके हिंदी में भी मतलब बताऊँ, वो कह रहा है कि I have not watched any movie, मतलब मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, since I have come to Delhi, जब से मैं दिल्ली आया हूँ, जब से या तब से की बात हो रही। सो आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी ओनली टुडे, तो इसलिए मैं ये मूवी आज ही देखना चाहूँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा सिंस और एवर सिंस, हिंदी मतलब निकालो, सिंस एवर सिंस जब कनेक्ट कर रहा हो तो भैया क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, आई नो दैट द रोड्स आर फ्लडेड बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग यहाँ पे भारी वर्षा को बताता है। ठीक है, आई नो दैट द रोड्स आर फ्लडेड, भाई जो है सड़क गीली है, भीगी हुई है। प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट तक इफेक्ट है, प्रेजेंट तक प्रभाव है, सड़क गीली है। अगर सड़क गीली है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, देखो भाई इट वॉज रेनिंग नहीं आएगा, बिकॉज क्या होता है कि बारिश हो गई थी उसकी वजह से सड़क गीली है, ऐसा कुछ नहीं है। सड़क जो गीली हुई बारिश होने के साथ साथ हुई, बारिश भी हो रही थी और सड़क भी गीली साथ के साथ हो रही थी। ऐसा नहीं हुआ कि बारिश पहले हो गई और सड़क उसके बाद गीली हुई, है ना, तो ऐसा नहीं आएगा। और जब कोई चीज़ प्रेजेंट तक इफेक्ट हो और प्रेजेंट से ही हम उसे कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा आई नो दैट द रोड्स आर फ्लडेड बिकॉज it has been raining cats and dog। अब ये बिल्कुल सही हो गया। If you will work hard, you will certainly get success in your life without doubt। इस सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इफ़ लगा हो, वेदर लगा हो, व्हेन लगा हो, एज सुन एज लगा हो, एज लॉन्ग एज लगा हो, इन केस लगा हो, प्रोवाइडेड दैट लगा हो, ये सारे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल चीज़ें होती हैं। जब भी सेंटेंस कंडीशनल हो, और कंडीशनल के बारे में हम पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ इफ़ वाले जो पोर्शन होगा उसके साथ कभी भी विल, शैल, शुड, वुड नहीं आता। किस केस में आता है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इफ़ यू विल वर्क, इसमें विल नहीं आएगा, और इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें मॉडल लगेगा। ये हमारी बात क्लियर है क्योंकि ये पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। Nowadays, filmmakers don't make that kind of movie which they made earlier। देखो nowadays कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले एक वर्ड मिल गया, कीवर्ड मिल गया nowadays, nowadays, these days, now। इस तरह के वर्ड जब भी हमें कहीं मिलते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो नाउअडेज का मतलब नाउअडेज फिल्म मेकर्स। अब इसे किस नाउअडेज से हमें समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही तो कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। नाउअडेज फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी, डू नॉट मेक नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आर नॉट मेकिंग, आर नॉट, आर नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर, नाउअडेज की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। देखो भाई, व्हाट आई वांट टू नो बिल्कुल सही है, इज हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यहाँ पे चीज़, ये देखो हाउ लॉन्ग को पढ़ो, हाउ लॉन्ग जो है टाइम को एक्सप्लेन करता है, समय को बताता है। हाउ लॉन्ग हो, फॉर हो, सिंस हो, ऑल अलोंग हो,
ठीक है। और इस तरह के वर्ड जहाँ पे भी हमें मिलते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे हाउ लॉन्ग आई वॉन्ट टू नो इज यू हैव बीन वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो मैंने बताया हाउ लॉन्ग मिल जाए आपको, ऑल मिल जाए और फॉर मिल जाए, सिंस मिल जाए, इनके साथ अगर टाइम आ रहा हो, टाइम एक्सप्रेशन की बात आ रही हो, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसे बना लेंगे। तो इसलिए हमने सेंटेंस को बिल्कुल क्या कर लिया है, सही कर लिया है। देखो ये भी कुछ पॉइंट ऑफ एरर से, और मुझे लगता है 2-3 वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, एरर क्लियर हो चुके हैं। ये बस हमारी एक्सरसाइज थी, हमने टेंस नहीं पढ़े अभी तक। तो ये हमारी एक्सरसाइज बेस से हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हम चीज़ों को रिवाइज कर लें, और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की इन चीज़ों को रिवाइज करने की। आई होप आपको ये अच्छी भी लगी होगी। एंड अगर आप इस पर कहेंगे तो हम और वीडियो लेके आ सकते हैं। अगर आपके कोई एरर हो, अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, देन यू कैन पुट योर डाउट्स इन कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।